डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पोषण ट्रैकर ने अभी बड़ा अपडेट दिया है। जो आप आंगनवाड़ी वर्कर सहायिका जो अपने आधार कार्ड अपडेट करते थे, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही थी। उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि यदि आप जब अपना आंगनवाड़ी वर्कर का आधार कार्ड अपडेट कर रहे थे, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि आधार कार्ड अपडेट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, वो बताएंगे। कैसे पता करेंगे आप लोग कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया, वो भी इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि नए अपडेट में बताया है कि कैसे पता चलेगा कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया है। दूसरा, जो 6 महीने से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके पूरक पोषाहार के ऊपर एक बड़ा अपडेट आया है, वो भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि क्या नया अपडेट आया है पोषण ट्रैकर के अंदर, है ना। तो सबसे पहले तो आपने जाना अपने प्ले स्टोर के ऐप में। प्ले स्टोर के ऐप को आप दबाएंगे। जैसे प्ले स्टोर के ऐप को आप दबाएंगे, आपके सामने आपने सबसे ऊपर लिखना है पोषण ट्रैकर। और जब आप सबसे ऊपर पोषण ट्रैकर लिखेंगे तो उसके बाद आपने सर्च का बटन दबाना है। जब आप सर्च का बटन दबाएंगे तो आपको अपडेट का बटन मिलेगा। उसके बाद आपने अपना पोषण ट्रैकर अपडेट वाला बटन दबाना है। कुछ समय बाद आपका पोषण ट्रैकर अपडेट हो जाएगा और आपको ओपन का बटन दे देगा। चलिए भाई, अब आपको बताएंगे कि पोषण ट्रैकर में जो नया अपडेट आया है। जब आप अपना आंगनवाड़ी वर्कर का आधार अपडेट कर रहे थे और सहायिका का आधार कार्ड अपडेट कर रहे थे, तो उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो नए अपडेट में बहुत कुछ बदल चुका है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो लेके चलते हैं और समझाते हैं। उसके बाद जो बच्चे हैं 6 महीने से 3 साल के बच्चे में, उनके पूरक पोषाहार में क्या नया नियम आया, वो भी आपको बताएंगे, है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत कीजिएगा और गलती करने से बचेगा। चलिए, सबसे पहले आप जाएंगे अपने मोर या ज़्यादा वाले बटन में। जो आपके फ़ोन पे मोर या ज़्यादा वाला बटन होता है, आपने इस ऐप को दबाना है, इस बटन को दबाना है। जैसे आप मोर और ज़्यादा वाला बटन दबाएंगे, आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। यदि आप आंगनवाड़ी वर्कर का डाटा भर रहे हैं तो आपने जाना है व्यू प्रोफाइल वाले बटन में। कहाँ जाना है? व्यू प्रोफाइल वाले बटन में, है ना। और यदि आप सहायिका का भरेंगे तो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? मोर वाला बटन ही दबाना है। और मोर वाले बटन में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा AWH प्रोफाइल। तो यदि आप सहायिका का भरेंगे तो इस ऑप्शन में जाएंगे, और आंगनवाड़ी वर्कर का भरना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे, है ना। चलिए, जैसे आप इस ऑप्शन को दबाएंगे तो आपके पास इस प्रकार के ऑप्शन खुलते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपका आधार नंबर मांगता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, गलती करने से बचेगा। तो यहाँ पे आधार नंबर आप लोगों ने डालना है, ठीक है। सेम आधार नंबर जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद आपका आधार कार्ड में जो नाम है, सेम वैसा नाम डालेंगे, अपनी मर्जी से कोई नाम नहीं डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप कैसे चुनेंगे? आप ये कैलेंडर वाला बटन दबाएंगे और इस कैलेंडर के बटन को दबा के आप अपनी डेट को चुन लेंगे जो स्टेट में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप वो भरेंगे, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भरना है। फ़ोन नंबर भरने के बाद आपको आगे ऑप्शन मिलेगा इस प्रकार का कि जहाँ पे लिखा होगा आपको कितने साल का अनुभव हो गया है इस आंगनवाड़ी पद में या सहायिका के पद में, है ना। तो आपने यहाँ पे भरना है। उसके बाद वो आपकी शैक्षिक योग्यता पूछेगा कि आपको कितने पढ़े लिखे हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन दबाना है। जैसे आप ये ऑप्शन दबाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे। यदि आप 8वीं और 10वीं तक पढ़ी हैं, 8वीं या 10वीं तक पढ़ी हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। यदि आपने 12वीं पास किया है तो आप ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन करी यानी BA किया है, BCom किया है, BSc किया है, तो आप ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। यदि आपने मास्टर डिग्री किया यानी MA किया है, MA किया, आपने MCom किया है, MSc किया है, तो आप ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। और यदि आपने उससे ऊपर कोई PhD लेवल का कोर्स किया तो वो वाला ऑप्शन आप वहाँ पर चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके आंगनवाड़ी सेंटर का जो नाम है वो अपने आप आएगा। उसके बाद आपका आंगनवाड़ी कोड यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद आपने ये सबमिट वाला बटन दबाना है। सबमिट का बटन दबाएंगे और यदि आपका डाटा अपडेट नहीं हो रहा तो उसके बाद जब आप ये सबमिट कर देंगे तो आपने अपने फ़ोन को फिर से इस जो आपका ये प्रोफाइल है, आपने यहाँ पे आ जाना है। और उसके बाद ये मोर वाला बटन दोबारा दबाना है। मोर वाला बटन दबाने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए लॉग आउट कर लीजिएगा ताकि आपका डाटा वहाँ पर कैप्चर हो जाए। यदि आपका पहले राउंड में कैप्चर नहीं हो रहा तो आप अपने फ़ोन को लॉग आउट करके छोड़ दीजिएगा। 1-2 घंटे बाद आपका ये डाटा अपडेट हो जाएगा या आपका अगले दिन अपडेट हो जाएगा। तो आप परेशान मत हो जाइएगा। अपना पोषण ट्रैकर को जब आप अपना सहायिका का और अपना आंगनवाड़ी वर्कर का डाटा भर देंगे तो अपने फ़ोन को लॉग आउट कर दीजिएगा। आपका डाटा 1 या 2 घंटे बाद या फिर अगले दिन तक हो जाएगा। अब आपको बताएंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आंगनवाड़ी वर्कर का या हमारा डाटा अपडेट हो गया है। वो भी पोषण ट्रैकर ने इसमें बताया। वो कैसे करेंगे चेक? आपने जाना है मोर वाले बटन में, है ना। मोर वाले बटन में दबाना है। मोर वाले बटन को आप जैसे दबाएंगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। वहाँ पर आपने जाना है व्यू प्रोफाइल वाला बटन में, है ना। आंगनवाड़ी वर्कर का देखना है तो व्यू प्रोफाइल वाला बटन में जाना है। व्यू प्रोफाइल के बटन में आप जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने यदि आंगनवाड़ी का जो पेज होगा वो आंगनवाड़ी का जो डाटा आएगा वो इस प्रकार का आएगा।
तो भाई पहला नियम पोषण ट्रैकर ने बोला है जिनके आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएंगे उनका आधार कार्ड का नंबर यहाँ से हट जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे हट गया है, केवल आपको लास्ट के 4 नंबर दिखेंगे, बाकी नंबर अपना आप हट जाएगा। साथ में उसने कहा है कि 2 हरे टिक भी आ जाएंगे, यानी 2 हरे टिक भी आ जाएंगे। तो भाई कैसे पता चलेगा कि आंगनबाड़ी का डाटा भर चुका है? एक तो आपका आधार कार्ड यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा, लास्ट के केवल 4 नंबर दिखेंगे और यहाँ पे हरे टिक होनी चाहिए, यानी हरे टिक यहाँ पे आ जाएंगे। यदि सहायिका का आप चेक करना चाहते हैं तो सहायिका का भी आप देखेंगे तो आपका वहाँ पर सहायिका का 4 नंबर लास्ट के दिखेंगे और यहाँ पे 2 हरे टिक लगे भी आएंगे, यानी सहायिका का डाटा भी अपडेट हो जाएगा। तो पोषण ट्रैकर ने कहा है कि आप जिनके आधार कार्ड अपडेट हो जाएंगे उनका हम लोग आधार नंबर हटा देंगे, यानी उनके केवल 4 नंबर यहाँ पे दिखेंगे, साथ में उनके 2 हरे टिक भी आएंगे। तो इस प्रकार आपको पता चलेगा कि आपका और आपकी सहायिका का आधार कार्ड वेरीफाई हो गया है कि नहीं हो गया है ना। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। जब तक आपके आधार कार्ड के ऊपर ये 2 हरे टिक नहीं आए तब तक आप समझ जाइएगा कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हुआ है। चलिए अब आपको बताएंगे दूसरा नियम कि पोषण ट्रैकर ने क्या दिया है। वो दिया है भाई दूसरा बड़ा अपडेट, वो दिया है आपका 6 महीने से 3 साल के बच्चे के लिए ना। तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे, इस ऑप्शन को जैसे आप दबाएंगे 6 महीने से 3 साल के बच्चे का, तो आपको इस प्रकार नाम दिखेंगे। नाम दिखने के बाद किसी भी बच्चे का आप जब 3 बिंदु दबाएंगे ना, 3 बिंदु, तो आपको 3 बिंदु दबाने के बाद आपको इस प्रकार के ऑप्शन खुलते हैं। जो बड़ा अपडेट दिया है पोषण ट्रैकर ने नए में, उसमें उन्होंने दिया है उनका एग ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल वाले में है ना। तो आपने ये वाला ऑप्शन दबाना है। जैसे आप ये ऑप्शन दबाएंगे आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे और जो उनको ऑप्शन दिया उन्होंने ये दिया है न्यूट्रिशन इंटरवेंशन के अंदर। तो आप ये वाला ऑप्शन दबाएंगे। जैसे आप ये ऑप्शन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पे पोषण ट्रैकर ने ये नया चीज़ ऐड किया है, ये पहले नहीं था। यहाँ पे पूछा हुआ है इज़ द चाइल्ड ऑन कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी वो कहना चाहता है कि जो ये 6 महीने से 3 साल का जो बच्चा है ये पूरक पोषाहार पे है। यदि है तो आप हाँ वाला बटन दबाएंगे, यदि नहीं है तो आप नो रहने देंगे, है ना। ये इन्होंने नया ऑप्शन ऐड किया है। इसके बारे में हम जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो पूरा हम इस टॉपिक को बताएंगे कि आप किसी बच्चे का न्यूट्रिशन वाला जो ये ऑप्शन होता है उसे कैसे भरते हैं, पूरा बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसे सब्सक्राइब करेंगे आप लोग? यदि आप चैनल में पहली बार हैं, आपको काले रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है तो इसको जरूर दबाएगा। साथ में घंटी जरूर दबाएगा। घंटी दबाने के बाद आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, तो आपने पहला वाला ऑल वाला बटन दबा देना, आपका चैनल हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में आपको जो काले रंग का बटन मिलता है वो आपका यहाँ पर शेयर के ऊपर मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सेक्टर ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा और पोषण ट्रैकर को अपडेट कीजिएगा। कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, हमारा चैनल सबसे पहले आपको अपडेट देगा। तो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।